Assalamualaikum everyone. I welcome all of you to the YouTube channel of Hope and Cope Psychological Services Center. And I'm Fariha Kamal. I'm a clinical psychologist. Today we bring to you the last part in the trauma series that we have designed for you. Till last time हमने ये बात की है कि ट्रॉमा बॉन्डिंग के पॉजिटिव और नेगेटिव्स क्या होते हैं और नेगेटिव ट्रॉमा बॉन्डिंग में आप प्रोफेशनल हेल्प सीख कर सकते हैं और उसके नतीजे में आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू विल बिकम बेटर एंड यू विल गेट आउट ऑफ दैट नेगेटिव ट्रॉमा बॉन्डिंग. बट सवाल ये उठता है कि व्हाट अबाउट अ पर्सन जो किसी भी वजह से प्रोफेशनल हेल्प सीख नहीं कर सकता, तो क्या उसके लिए कोई होप नहीं है? ऐसा हरगिज नहीं है. चाहे आप खुद हों, चाहे आप किसी को जानते हो जो किसी रीजन की वजह से प्रोफेशनल हेल्प सीख नहीं कर पा रहा, वो भी सर्टेन चीजें हैं जो कर सकता है और खुद से इन हिज ओन टाइम, इन हिज ओन सेफ वर्ल्ड, और उनको करने के बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली वो ट्रॉमा बॉन्डिंग से निकल सकता है या एटलीस्ट बेटर फील कर सकता है. वन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर एट अटमोस्ट, सबसे पहले जो चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस इज दैट ट्रॉमा बॉन्डिंग से निकलना और खासतौर पर नेगेटिव ट्रॉमा बॉन्डिंग से निकलना, इट टेक्स टाइम एंड it's a process that requires support and compassion towards yourself, compassion towards the other person, not the abuser, but compassion if you are dealing with somebody who is in trauma bonding. उसकी तरफ कंपैशन आपको करना है, और अगर आप खुद ट्रॉमा बॉन्डिंग के अंदर हैं एंड यू आर वर्किंग ऑन योर ओन सेल्फ, तो कंपैशन टुवर्ड्स सेल्फ एज वेल. बिकॉज होता ये है कि इट्स सच अ स्लो प्रोसेस कि कहीं ना कहीं हम विक्टिम ब्लेमिंग की तरफ चले जाते हैं, विच इज समथिंग जो ऑलरेडी एक बंदा डिस्ट्रेस में है और आप उसको विक्टिम ब्लेम करके और ज्यादा अंडरमाइन कर रहे हैं उसके एफर्ट्स को और उसके एक्सपीरियंसेस को एक तरह से इनवैलिडेट कर रहे हैं. सो विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करनी है, कंपैशन शो करना है, सपोर्ट शो करनी है. Now, what are the things that you can do if you yourself are going through this or somebody else that you know? So, first thing that you can do, most important, is recognizing and acknowledging. देखिए, recognition, awareness, that's half the battle one. Because जब तक हम recognize नहीं करेंगे कि I or somebody I know is in trauma bond, तब तक हम उसके बारे में कुछ करेंगे भी नहीं ना. So first of all, recognize and acknowledge that yes, trauma bonding is present, because that will be the first step towards any change that you will be going for. Along with that, understanding the dynamics of that. किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं ट्रॉमा बॉन्डिंग में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, व्हाट्स द इमोशन. जैसे हमने बात की थी कि जी कमिटमेंट, लॉयल्टी, लव, एक ऑ की फीलिंग होना, किसी को रोल मॉडल की तरह से समझना. व्हाट आर द इमोशंस दैट यू होल्ड टुवर्ड्स द अदर पर्सन इन ट्रॉमा बॉन्डिंग, नेगेटिव ट्रॉमा बॉन्डिंग. सो वो डायनामिक्स को समझना बहुत जरूरी है सबसे पहले. सो आप उसको फिगर आउट करें कि why the trauma bonding was developed in the first place. What is it that this other person giving you? क्या ले रहे हैं आप उससे? आपको उससे अटेंशन मिल रही है, शायद आपको उससे उस नेगेटिव बॉन्डिंग के नतीजे में वो लव मिल रहा है जो शायद आपको बचपन में नहीं मिला था. What is the reason? Why are you still in that relationship? वो डायनामिक्स अंडरस्टैंड करें. एक दफा जब वो डायनामिक्स अंडरस्टैंड हो जाएंगे, उसके बाद अपनी बाउंड्रीज को थोड़ा सा क्रिएट करना शुरू करें. ट्रॉमा बॉन्डिंग के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आपकी बाउंड्रीज या तो दूसरे बंदे ने वायलेट की होती हैं और आप उसको नहीं कंट्रोल कर पाए होते, या आप खुद अनकॉन्शियसली अपनी बाउंड्रीज को ओपन छोड़ देते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, दिस पर्सन रिक्वायर्स योर टाइम और आपका वो टाइम लेट्स से जिम जाने का था. आपने कहा नहीं, इट्स ओके, आई कैन जस्ट लेट गो ऑफ माई जिम. इस बंदे को टाइम चाहिए. आपको चाइनीज खाने का दिल चाह रहा था फॉर दैट मैटर, और उस बंदे को बारबेक्यू खाने का दिल चाह रहा है, तो यू विल लेट गो ऑफ इट कि नीड्स ओके, उनका दिल चाह रहा है, सामने वाले का दिल चाह रहा है, तो आई विल गो विद व्हाट दिस अदर पर्सन इज वांटिंग. बाउंड्रीज को सेट कीजिए. जब आप स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी बाउंड्रीज सेट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक जो कोलूड हुई होती है बाउंड्रीज, उसमें एक गैप आना शुरू होता है और यू स्टार्ट बिकमिंग बेटर एंड मोर इंडिपेंडेंट. फिर सेल्फ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट. Nobody else can care for you as much as you can care for yourself. एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन ये होता है कि अगर मैं सेल्फ केयर का कुछ कर रही हूँ, दैट मीन्स आई एम बीइंग सेल्फिश. सेल्फिश इज डिफरेंट. सेल्फिश इज व्हेन यू वांट द अदर पर्सन टू लिव योर लाइफ द वे यू वांट, right? Not self care. Self care is I want to live my life in a certain way and I want to do those things that make me feel good, that make me feel happy, that make me feel relaxed, and whatever positive other emotions that you require. So engage in self-care activities. You can always go on Google, search for self-care activities. We may make another video on that as well कि self-care में हम क्या क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं. फिर एक बात याद रखिएगा, we are social animals, right? हम isolation में नहीं survive कर सकते, और ट्रॉमा बॉन्डिंग में मसला ये हो रहा है कि हम बॉन्डेड हैं एक बंदे के साथ ना.
सो अपना सपोर्ट ग्रुप क्रिएट करना शुरू कीजिए। देखिए वो कौन लोग हैं जिनके पास आप जाके बात कर सकते हैं, जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, कंपैशन प्रोवाइड करेंगे, अंडरस्टैंडिंग देंगे। सो अपना सपोर्ट ग्रुप क्रिएट कीजिए। फिर अपने थॉट्स को रीफ्रेम करें, अपनी रियलिटी को रीफ्रेम करें। फोकस कीजिए अपने अल्फाज पे, आप कैसे अल्फाज अदा करते हैं, बिकॉज जो आपकी रियलिटी है वो इस वक्त उस इंडिविजुअल के व्यू पॉइंट से आ रही है ना। डोंट व्यू योर लाइफ फ्रॉम द रियलिटी ऑफ अनदर पर्सन, रीफ्रेम योर ओन लाइफ। आप अपनी जिंदगी को कैसे देखते हैं, अपनी थॉट्स को कैसे देखते हैं, उस पर आपने काम करना है। जब हम ट्रॉमा बॉन्डिंग लूज करने की बात करते हैं, इट इज स्टिल अ लॉस। सो एज यू मूव अवे फ्रॉम दिस पर्सन, यू विल, इट्स वेरी नॉर्मल टू एक्सपीरियंस ग्रीफ एंड अ सेंस ऑफ एम्प्टीनेस। सो उस लॉस को, उस ग्रीफ को भी एक्नॉलेज कीजिए और उस पर भी काम कीजिए कि येस, आई एम गोइंग टू लूज दिस पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ, नॉट नेसेसरी फिजिकली, शायद फिजिकली आप लोग अभी भी साथ रहें, बट यू विल बी लूजिंग दिस पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ द रिमूवल ऑफ दिस नेगेटिव ट्रॉमा बॉन्डिंग ऑन एन इमोशनल लेवल। सो अगर आपको कहीं वो ग्रीफ या लॉस फील हो रहा है, उसको एक्नॉलेज कीजिए, उस पर काम कीजिए। पर्सनल ग्रोथ ओवरऑल पे काम कीजिए। अगर आपको लगता है ट्रॉमा बॉन्डिंग में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल्स आर इन्वॉल्व, कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी ऑन दी पर्सन इज इन्वॉल्व, सो वर्क ऑन योर पर्सनल ग्रोथ, दैट विल हेल्प यू बिकम बेटर ऑन योर ओन विदाउट रिक्वायरिंग the other person being there at a very core emotional level. And along with that, know that there is going to be gradual separation. It's not a quick process. Just know that. क्योंकि अगर unrealistic expectation रखेंगे कि it can happen like that, it's not. It's a gradual process. The separation will occur very slowly. And lastly, जो हमने पहले बात की थी कि नेगेटिव ट्रॉमा बॉन्डिंग के अंदर कभी कभी सेंस ऑफ गिल्ट भी आ जाता है। आई लेट दिस पर्सन कंट्रोल मी फॉर सो मेनी ईयर्स, आई लेट दिस पर्सन डू दैट और इन्फ्लिक्ट दैट ट्रॉमा ऑन मी। सो फॉरगिवनेस ऑफ योर सेल्फ, फॉरगिवनेस ऑफ द अदर पर्सन, दोनों तरफ फॉरगिवनेस कीजिए, माफ कीजिए, जाने दीजिए। बिकॉज एज लॉन्ग एज यू आर होल्डिंग ऑन टू दैट फीलिंग, आप कभी मूव ऑन नहीं कर सकते। याद रखिएगा, forgiveness is never about the other person. It's about your decision to move on from that experience, even if the other person does not say sorry, does not apologize. आपको move on करना है, let go कीजिए। ठीक है जी। So I hope this is going to be beneficial. Remember, breaking free from negative trauma bonding is a slow process, requires your support, requires the compassion, but there is always hope. Even when you're not able to go to a professional therapist, there is still hope and you can get out of those shackles. On that note, if you think you learned something from this video, please subscribe to our channel and also follow our LinkedIn, Instagram, and Facebook pages to stay updated. Do provide your feedback in the comment section for our betterment. We would love to provide you with the content that you want to view. And on that note, as I always say, take care, spread ease, ख्याल रखिए, ख्याल कीजिए.